हरियाणा के फरीदाबाद जिले के मुस्लिम बहुल धौज गांव में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी अब काफी सुर्खियों में है। 76 एकड़ में फैले इस बड़े कैंपस पर हाल ही में हुई जांच ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये यूनिवर्सिटी दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके और उससे जुड़े सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की जांच में सीधे तौर पर सामने आई है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज बात करेंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर हुए खुलासों की। जांच में सामने आया है कि यूनिवर्सिटी का भवन नंबर 17, खासतौर से क्लास नंबर 13 आतंकियों की गुप्त बैठक और योजना स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया। यही स्थल दिल्ली धमाके जैसी गतिविधियों की रणनीति बनाने के लिए प्रयोग किया गया। दरअसल जांच में ये सामने आया कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने और पढ़ाने वाले कुछ लोग पाकिस्तान समर्थित संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे। 4 मेन डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल शकीर, डॉक्टर अदिल राठौर और डॉक्टर शाहिद सईद इस नेटवर्क से जुड़े पाए गए। इन डॉक्टरों ने दिल्ली एनसीआर में हमलों के लिए उर्वरक और विस्फोटक सामग्री जुटाई। यूनिवर्सिटी में हालिया छानबीन के दौरान फोरेंसिक सैंपल और दस्तावेज बरामद हुए, जिससे यह साबित हुआ कि धमाके की योजना यहां से बनाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि डॉक्टरों ने लगभग 30 लाख रुपए जुटाए और इसकी निगरानी में जैश-ए मोहम्मद और अंसार गजवल उल हिंद के स्थानीय नेटवर्क का योगदान था। अब बात करते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। इसकी स्थापना 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। 2013 में इसे यूजीसी की नैक से ए कैटेगरी की मान्यता मिली और 2014 में हरियाणा सरकार द्वारा इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसमें मेडिकल कॉलेज और 650 बिस्तरों वाला अस्पताल भी है, जहां मुफ्त इलाज उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी का प्रबंधन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी हैं। हाल में कुलपति डॉक्टर भूपेंद्र कौर आनंद और रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद परवेज हैं। यूनिवर्सिटी के 3 मुख्य शिक्षा क्षेत्र हैं। पहला, अल फलाह स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और तीसरा अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। शुरुआती सालों में यह अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का विकल्प माना जाता था। 2019 में एमबीबीएस कोर्स शुरू हुआ, जिसमें लगभग 40% डॉक्टर कश्मीर से हैं। लेकिन 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके ने इस प्रतिष्ठान की छवि को भारी झटका दिया। विस्फोटक से लदी हुंडई i20 कार में 12 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। जांच में सामने आया कि पुलवामा का डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, जो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था, वो धमाके से सीधा जुड़ा हुआ था। इस धमाके के बाद यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टरों सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी परिसर आतंकियों की गुप्त बैठक और धमाके की योजना बनाने का स्थल रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की स्थापना और शिक्षा की गुणवत्ता के बावजूद हाल की घटनाओं ने इसे गंभीर संकट में डाल दिया। दिल्ली धमाके के बाद ये तो साफ हो गया है कि आतंकवाद केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि देश के भीतर भी एक्टिव है। एजेंसियां लगातार यूनिवर्सिटी से जुड़े नेटवर्क और बाकी लोगों की खोज में लगी हुई हैं। आने वाले दिनों में अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके प्रबंधन पर और भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स पर हमारी नजरें बनी हुई है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।